दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत आज भारतीय नौसेना में कमीशन हो गई। यानी अब हमारे पास आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात जैसी परमाणु शक्ति से चलने वाली ऐसी दो न्यूक्लियर सबमरीन हैं जो दुश्मन देश को परमाणु मिसाइलों से भस्म करने की क्षमता रखती है। बहुत जल्द भारतीय नौसेना के पास ऐसी 5 परमाणु पनडुब्बियां होंगी। आज हम इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको ये दिखाएंगे कैसे आईएनएस अरिघात के समंदर में उतरने से भारत का परमाणु ट्राइडेंट मजबूत हुआ है। आईएनएस अरिहंत आईएनएस अरिघात और आईएनएस S4। ये 3 नाम ड्रैगन के दिल में दहशत भर देने के लिए काफी है, क्योंकि ये 3 नाम भारत की उन परमाणु पनडुब्बियों के हैं जो न सिर्फ परमाणु की अनंत शक्ति से लैस है, बल्कि समंदर की गहराई में रहकर भी देश के दुश्मन को परमाणु प्रलय का साक्षात दर्शन करा सकती हैं। इनमें से परमाणु मिसाइलों से लैस आईएनएस अरिहंत पहले से कमीशन्ड है। आईएनएस S4 तेजी से तैयार हो रही है और आईएनएस अरिघात को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में नौसेना को सौंप दिया है। यानी भारतीय नौसेना को परमाणु ऊर्जा से चलाने वाली देश की दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिघात मिल गई। आईएनएस अरिघात की ताकत क्या है? इसके भारतीय नौसेना में मिलने की खबर से चीन और पाकिस्तान में क्यों हड़कंप मचा है? और समंदर में इस परमाणु पनडुब्बी के होने भर से पावर गेम कैसे बदल जाएगा? ये सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले यह समझ लीजिए, आईएनएस अरिघात पर एक नहीं बल्कि 16 ऐसी मिसाइलें हैं जिनमें से हर एक की क्षमता एक एक दुश्मन देश को तबाह कर देने की। आईएनएस अरिघात सबमरीन में 16 परमाणु मिसाइल ले जाने की क्षमता है। इनमें से 4 SLMBS यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसी हैं जो 3500 किलोमीटर दूर तक परमाणु विनाश कर सकती है। इसके अलावा आईएनएस अरिघात में न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस 12 ऐसी K-15 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलें ले जाने की क्षमता है, जिनकी रेंज 750 किलोमीटर तक की है। इसका मतलब यह है कि अगर आईएनएस अरिघात सबमरीन बंगाल की खाड़ी या अंडमान सागर में समंदर की गहराइयों में छिप गई तो वहां से चीन के बीजिंग, शंघाई, चेंगडू, जिनान और वुहान जैसे शहर परमाणु प्रकोप की रेंज में आ जाएंगे। और अगर आईएनएस अरिघात अरब सागर में कहीं भी तैनात हो गई तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान और पेशावर समेत पाकिस्तान का हर कोना एटम बमों से लैस आईएनएस अरिघात की परमाणु मिसाइलों की रेंज में होगा। आईएनएस अरिघात
अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत का ही अपग्रेडेड वर्जन है। इसे विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया था। भारतवर्ष के ये दोनों न्यूक्लियर सबमरीन समंदर में भारत की बढ़ती परमाणु शक्ति का प्रतीक और प्रमाण है। अब आपको आईएनएस अरिहंत की कुछ और खूबियों के बारे में बताते हैं। आईएनएस अरिहंत 4 महीने से भी ज्यादा समय तक पानी के अंदर रह सकती है। ईंधन के लिए तो इसे कभी बेस पर नहीं आना होगा, सिर्फ रेगुलर मेंटेनेंस और क्रू की जरूरत का सामान लेने के लिए इसे पानी के ऊपर आने की जरूरत हो सकती है। ये पानी में 980 से 1400 फीट की गहराई तक जा सकती है। पानी के अंदर से ही दुश्मन की टोह ले सकती है। पानी की सतह पर सबमरीन की रफ्तार 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि समुद्र की गहराई में इसकी रफ्तार 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। आईएनएस अरिहंत जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगह दुश्मन को तबाह करने का दम रखती है। एक बहुत बड़ी मिसाइल कायम हुई है। साइलेंट नेवी के रूप में काम करते हुए भारतीय नौसेना ने एक बड़ा आहट दिया है। हिंद महासागर में अरिहंत की नियुक्ति के बाद न्यूक्लियर ट्राइड की जो शक्ति है भारत की वो बढ़ जाएगी। आईएनएस अरिहंत की जो मिसाइल कायम होने वाली है, ऑपरेशनली रेडी है, मिसाइल्स भी इसकी पूरी तरह से रेडी हैं और ऑपरेशनल पेट्रोल के बाद सब कुछ रेडी होने के बाद इसे कमीशन किया गया है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि भारत प्रगति की राह पर है और स्ट्रैटेजिकली इंडियन ओशन में और आसपास के जो हमारे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की पूरी तरह से एक न्यूक्लियर डिटरेंस की क्षमता रखता है और थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में इससे साथ ही एक बड़ी बढ़ोतरी हुई है। यानी अब भारत के पास परमाणु शक्ति से ऑपरेट होने वाली और दुश्मन पर एटम बम की विनाशक वर्षा करने में सक्षम एक नहीं बल्कि दो न्यूक्लियर सबमरीन। अब आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिहंत मिलकर भारतवर्ष की रक्षा करेंगे और समंदर में विस्तारवाद का ख्वाब देख रहे चीन को बड़ी चुनौती देंगे। आईएनएस अरिहंत का वजन 6000 टन यानी 6000 क्विंटल है। भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन करीब 111 मीटर लंबी, 11 मीटर चौड़ी और 9.5 मीटर ऊंची है। 16 न्यूक्लियर वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा आईएनएस अरिहंत में 21 इंच के 6 टॉर्पीडो लगे हैं। इसके अलावा कई टॉर्पीडो ट्यूब हैं, जिनका इस्तेमाल मिसाइल या समुद्री माइंस को तैनात करने के लिए किया जा सकता है। आईएनएस अरिहंत को करीब 7 साल पहले साल 2017 में लॉन्च किया गया। तब से इसको नौसेना की हर कसौटी पर परखा जा रहा था और जब सभी तरह के मुश्किल टेस्ट में भी आईएनएस अरिहंत ने अपना लोहा मनवा दी तो इसे भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। आईएनएस अरिहंत ने भारत के न्यूक्लियर ट्राइड को और मजबूत कर दिया है। न्यूक्लियर ट्राइड यानी परमाणु हथियारों को जमीन से मिसाइलों के जरिए, हवा से लड़ाकू विमानों के जरिए और समुद्र से पनडुब्बियों के जरिए दागने की क्षमता। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत थी, जिसे 2014 में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था।
आईएनएस अरिहंत ने भारत को समंदर से एटम बम से लैस मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता देकर दुनिया का 6वां न्यूक्लियर ट्राइड देश बना दिया था। आईएनएस अरिहंत ने इस क्षमता को और बढ़ा दिया है। अब देखिए दुनिया में कौन कौन से दुश्मनों के पास जमीन, आसमान और समंदर की गहराइयों से न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन के अलावा भारत ही है जो ऐसा कर सकता है। भारतीय नौसेना ने अब तक 3 परमाणु पनडुब्बियां तैयार की हैं। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात जैसी न्यूक्लियर सबमरीन समंदर में अभेद्य सुरक्षा कवच बनाती है। तीसरी पनडुब्बी का अभी परीक्षण चल रहा है, लेकिन भारत को कम से कम ऐसी 5 सबमरीन की जरूरत है। इसीलिए भारतीय नौसेना 2 और परमाणु पनडुब्बियों की तैयारी कर रही है, जो 2035 और 2036 तक तैयार हो जाएंगी। भारत की ये न्यूक्लियर सबमरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होंगी, यानी समंदर में घात लगाकर दुश्मनों का खोज कर सफाया करेंगी और दुश्मन को समंदर में इनकी मौजूदगी का पता तक नहीं चलेगा। लेकिन शक्ति सिर्फ समंदर में ही नहीं बढ़ रही है, जमीन पर भी नई गर्जना की तैयारी हो रही है। एलओसी और एलएसी की खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ने में सक्षम स्वदेशी जोरावर टैंक भारतीय सेना में शामिल होने वाला है। पूरी तरह भारतीय सेना की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया जोरावर टैंक सिर्फ 2 साल में विकसित किया गया है। जोरावर टैंक को डीआरडीओ और एलएनटी ने मिलकर बनाया है। जोरावर टैंक का परीक्षण अब अंतिम चरण में है। 2027 तक एलओसी और एलएसी के पास जोरावर टैंक की तैनाती हो सकती है। इंडिया की डीआरडीओ ने वो कर दिखाया है जो हमारा सपना होता था कि हम एक अच्छा टैंक अपने देश की डिफेंस फोर्सेस के लिए बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, और ये करिश्मा उन्होंने कर दिखाया है जोरावर टैंक बनाने के द्वारा। जोरावर टैंक एक वो गेम चेंजर टैंक रहेगा इंडियन आर्मी के लिए, जिसका सोच पाकिस्तान और चाइना को खौफ में ले आएगा। 25 टन इतना कम वजन का ये टैंक है कि ये किसी भी टेरेन में जा सकता है। अपनी क्लास में ये काफ़ी कम वजन के हिसाब से देखा जा सकता है। जोरावर टैंक को खास तौर पर लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले दुर्गम इलाकों के लिए तैयार किया गया है। जोरावर टैंक का वजन सिर्फ 25 टन है, यानी ये T-90 जैसे भारत के मुख्य युद्धक टैंक से आधे वजन का है। लेकिन इसकी ताकत कम नहीं है। इसकी ताकत 1000 हॉर्स पावर की है। इसकी टॉप स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की है और जोरावर टैंक में 3 जवान बैठ सकते हैं। हमारी ज़रूरत होती है ऑल टेरेन, सब तरह के इलाकों में हम उसे ऑपरेट कर पाएँ। अभी तक जो हमारे टैंक थे वो भारी थे, इवन उनके लिए जो फॉरवर्ड एरियाज में हमारे पास ब्रिज हैं वो नहीं थे, जिस वजह से उनको क्रॉस करना अपने आप में पॉसिबल नहीं था। एयर ट्रांसपोर्टेबिलिटी अभी वाले टैंक्स में हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि उनका वजन ज़्यादा है। इस वजह से भी हमें एक हल्का टैंक चाहिए था, साथ ही साथ एयर ट्रांसपोर्टेबिलिटी चाहिए थी, सो दैट हम एक्सेस या कहीं पर भी जल्दी से जल्दी उनको पहुँचा पाएँ। भारतीय सेना का यह नया साथी हल्का और तेज तर्रार है, इसलिए इसे आसानी से हेलीकॉप्टर से उठाकर चीन और पाकिस्तान की दुर्गम सीमा तक पहुंचाया जा सकता है। प्रोजेक्ट जोरावर के तहत 354 जोरावर टैंकों को बनाने का फैसला किया गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।